हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज चैनल। दोस्तों, इस दुनिया में समझा जाता है कि पैसा बहुत पावरफुल है। पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। हर कोई आपको सलाम करेगा और लोग आपको भी अपना रोल मॉडल समझेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे ही 5 तरीन अमीर लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके पास बेइंतहा पैसा है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। जेफ बेजोस। दोस्तों, जेफ बेजोस वाशिंगटन के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 58 साल है। ये अमेज़न के मालिक हैं। दोस्तों, 1994 में जेफ बेजोस ने स्टाइल के एक गैराज में Amazon.com की बुनियाद रखी। इसके फ़ौरन बाद हीज फंड की बड़ी कंपनी D.E. शाह इसने असल में ऑनलाइन किताबों की दुकान का ख्याल अपने साबिक बॉस डेविड E. शाह को पेश किया था, जो कि इसमें दिलचस्पी नहीं रखते थे। अगरचा Amazon ने असल में किताबों की फ़रोख्त शुरू की थी, लेकिन इसके बाद ये सूरज के नीचे हर चीज़ के लिए वन स्टॉप शॉप में तब्दील हो गया है और तवक्का है कि ये 2024 तक वॉलमार्ट को दुनिया के सबसे बड़े खुर्दा फरोश के तौर पर पीछे छोड़ देगा, जिसमें 2017 में होल फूड्स का हसूल और 80 साल फार्मेसी के कारोबार में दाखिल होना था। बेजोस के पास 2019 में अमेज़न का 16% हिस्सा था। इससे पहले कि वो अपनी तलाक की कार्रवाई के हिस्से के तौर पर अपनी साबका बीवी मैकनेजी स्कॉट को 4% मुंतकिल कर दें। दोस्तों, 2020 में अमेज़न के हिस्से की कीमत कोविड-19 वबाई अमराज के दरमियान ऑनलाइन ख़रीदारी की बढ़ती हुई मांग पर 76% बढ़ गई। 5 जुलाई 2021 को बेजोस ने ई-कॉमर्स कंपनी CEO के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और इसके एग्जीक्यूटिव चेयर बन गए। बेजोस ने असल में 1997 में अमेज़न को पब्लिक किया था और 1999 में बिल गेट्स के बाद वो पहले शख्स बन गए जिसकी मजमूई मलकियत $100 बिलियन से ज़्यादा थी। दोस्तों, बेजोस के दीगर मंसूबों में एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, दी वाशिंगटन पोस्ट और 10,000 साला घड़ी शामिल हैं, जिसे लॉन्ग नाउ भी कहा जाता है। 20 जुलाई 2021 को बेजोस, इसके भाई मार्क, हवाई बाजी के अलमबरदार वाली फिंक और डिच तालबे इलम एल्वर डीमन ने ब्लू ओरिजिन की पहली कामयाब क्रू फ्लाइट मुकम्मल की, जो बाहिफाजत लैंडिंग से पहले 66 मील से ज़्यादा की ऊंचाई तक पहुंच गई और इसी वजह से इसी महीने में बेजोस की दौलत $211 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि इसे दुनिया का 5वां अमीर तरीन आदमी बनाती है। बिल गेट्स। दोस्तों, बिल गेट्स भी वाशिंगटन के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 67 साल है। ये माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं। 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान बिल गेट्स अपने बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ असल माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए नए सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए काम करने लगे। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद गेट्स ने अपने जूनियर साल के दौरान हार्वर्ड को छोड़ दिया और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर्स की एक लाइन भी तैयार करती है, अपने एक्सचेंज सर्विस के ज़रिए ईमेल सर्विसेज फराहम करती है और वीडियो गेम सिस्टम्स और इससे मुंसलिक गेम डिवाइसेस फ़रोख्त करती है। इसने हाल ही में क्लाउड सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। दोस्तों, बिल गेट्स 2008 में कंपनी के CEO से बोर्ड चेयर के किरदार पर मुंतकिल हो गए। इन्होंने 2004 में बर्क्शायर हैथवे के बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की। वो 13 मार्च 2020 को दोनों बोर्ड से दस्तबरदार हो गए। बिल गेट्स की कास्केड इन्वेस्टमेंट LLC में अपनी ज़्यादातर दौलत है। कास्केड एक निजी सरमायाकारी की गाड़ी है जो कैनेडियन नेशनल रेलवे और रिपब्लिक सर्विस के साथ साथ रियल एस्टेट और तवानाई में निजी सरमायाकारी समेत
मुअत्तद स्टॉक की मालिक है। गौतम अदानी। दोस्तों, गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। इनका ताल्लुक इंडिया से है और इनकी उम्र 60 साल है। अदानी ग्रुप के बानी गौतम अदानी ने मार्च 2022 में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अमीर तरीन शख्स बनने का एजाज़ हासिल किया। अदानी ग्रुप्स की अपनी मलकियत के ज़रिए अदानी 6 अहम हिंदुस्तानी कंपनियों में बड़े हिस्से के मालिक हैं, जिनमें अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर और अडानी ट्रांसमिशंस में 75% हिस्से के साथ अदानी रिपोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन में 66% हासिल शामिल है। अदानी ग्रीन एनर्जी में हिस्सेदारी और अदानी टोटल गैस में भी 37% हिस्सेदारी है। अदानी ने 2009 में अदानी पावर के साथ पावर जनरेशन मार्केट में कदम रखा। अदानी ने 1988 में एशिया की दरामद और बरामद के लिए अदानी एंटरप्राइजेस की तश्कील दी। 1994 में इसकी कंपनी को मोंद्रा पोर्ट पर बंदरगाह की सहूलत तैयार करने की मंजूरी दे गई, जो अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह है। अदानी ने कॉलेज छोड़ दिया और पहले हीरों की तजारत में काम किया। अदानी के पास अब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर, करीबी थर्मल कोयला पैदा करने वाला कोयले का ताजर है। 2020 में इसने बम्बई के छत्रपति शिवाजी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट का 74% हिस्सा खरीदा, जो भारत का दूसरा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। एलन मस्क। दोस्तों, एलन मस्क टेक्सास के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 51 साल है। ये टेस्ला के को फाउंडर और CEO हैं। एलन मस्क दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं। वो जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मुंतकिल होने से पहले कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जहां इससे फ़िज़िक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्रियां हासिल की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट फ़िज़िक्स प्रोग्राम में दाखिला लेने के 2 दिन बाद मस्क ने सबसे कदीम ऑनलाइन नेविगेशन सर्विस में एक Zip2 शुरू करने के लिए हाज़िरी मौखर कर दी। इसने स्टार्टअप से हासिल होने वाली आमदनी का एक हिस्सा X.com बनाने के लिए दोबारा लगाया। ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम जो eBay को फ़रोख्त किया गया और बलाखिर पेपाल होल्डिंग बन गया। दोस्तों, 2004 में एलन मस्क टेस्ला का एक बड़ा फंडर बन गया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी CEO के तौर पर अपनी मौजूदा पोजीशन पर फाइज हुए। इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स की अपनी लाइन के अलावा टेस्ला तवानाई, ज़ख़ीरा करने वाले आलात, ऑटोमोबाइल लवाजमात और 2016 में सोलर सिटी के हसूल के ज़रिए शमसी तवानाई के निज़ाम तैयार करता है। मस्क स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ के CEO और चीफ इंजीनियर भी हैं, जो खलाई लॉन्च रॉकेट बनाने वाले हैं। 2020 में मस्क की दौलत की दर्जाबंदी में आगे बढ़ने के लिए टेस्ला हसस में 740% इजाफा हुआ। दिसंबर 2020 में टेस्ला ने S&P 500 में शमूलियत इख्तियार की, जो सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जनवरी 2021 में एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया था। ये एजाज़ दिसंबर 2022 तक इसके पास था, जब साल भर में टेस्ला के हसस की कीमत में कमी की वजह से इसकी मजमूई मलकियत गिर गई। बर्नार्ड आर्नल्ड। दोस्तों, बर्नार्ड आर्नल्ड पेरिस के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 73 साल है। ये LVMH के CEO और चेयरमैन हैं। फ्रांसीसी शहरी बर्नार्ड आर्नल्ड दुनिया के सबसे बड़ी लग्जरी गुड कंपनी LVMH के CEO हैं। LVMH ब्रांड्स में लुइस विशन, मार्क जैकोब्स और सफोरा शामिल हैं। आर्नल्ड को दुनिया का अमीर तरीन शख्स होने का एजाज़ हासिल है। इसकी ज़्यादातर दौलत क्रिश्चियन डायर ऐसी में इसके सबसे बड़े हिस्से से आती है, जो कि LVMH के 41% कंट्रोल करने वाली होल्डिंग कंपनी है। इसके अलावा इसकी ख़ानदानी मलकियत वाली होल्डिंग कंपनी ग्रुप फैमिलियल आर्नल्ड के ज़रिए भी इसकी 6% इनकम आती है। तरबियत के ज़रिए एक इंजीनियर, आर्नल्ड ने अपनी पहली बार अपने वालिद की तमीराती फिल्म फेयर साविनियल के लिए काम करते हुए अपने कारोबारी जहानत का मुजाहरा किया, जिसने 1971 में कंपनी का चार्ज संभाला। आर्नल्ड मज़ीद 6 साल तक फिरिनियल की कुर्सी पर रहे, यहाँ तक कि इसने 1984 में पुरताइश सामान बनाने वाली कंपनी
फाइनेंशियल एगिज को हासिल कर लिया। इस तंजीम को अपने तरीके से बनाया। आखिरकार क्रिश्चियन डायर और ली बोन मार्चे के अलावा अपनी तमाम मलकियतें फ़रोख्त कर दी। इसने 1987 में LVMH में सरमायाकारी के लिए मदऊ किया और 2 साल बाद तक वो अक्सरियती शेयर होल्डर बन गया। इसके बाद बोर्ड के चेयरमैन और कंपनी के CEO भी बन गए और इसी वजह से इसकी इनकम 172.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई, जो कि इसको दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बनाते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।